जनवरी के महीने से ही कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का टिकट मांग रहा था, प्रयास कर रहा था मैं। जो भी विधायक रह चुके हैं उनका काम जनता ने देखा है, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या विकास किया और क्या काम किया। तो सब लोग हमारे नाम को अच्छे से जानते हैं। हो सकता है शिवमंगल सिंह तोमर का एक लिमिटेड एरिया में नाम रहा हो, जमुई क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, तो वो मैं इसी पार्टी में रह के अब करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद वो आगे जाके जैसे हर कोई नेता करता है कि राजनीति शुरू बीएसपी से करता है और उसके बाद कोई ना कोई पार्टी में चला जाता है, वो काम मैं नहीं करूंगा। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से लंबे समय बाद बसपा ने टिकट किया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का टिकट हो गया था। केएस मिल के चेयरमैन रमेश गर्ग जी हैं, उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि पहले वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, फिर उन्होंने बसपा का दामन थामा है, आज ही बसपा में शामिल हुए और उनका टिकट हुआ है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लंबे समय बाद चूंकि आप कांग्रेस से लगातार टिकट मांग रहे थे, क्या कारण है जो फिर बसपा का दामन थामना पड़ा आपको? दरअसल में मैं जनवरी के महीने से ही कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का टिकट मांग रहा था, प्रयास कर रहा था मैं। पर जब मेरे को ऐसा लगा, पहले तो टिकट डिले हो रहा था, डिले होते होते मैं भी डिक्लेयर होने से 7 दिन पहले मेरे को ऐसा लगने लगा कि शायद ये कांग्रेस वाले मेरे को टिकट देना नहीं चाहते। तो फिर मैंने, अब चूंकि 3 महीने से समय खराब कर रहा था, भाजपा का कैंडिडेट पहले डिक्लेयर हो चुका था, तो मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मैं बीएसपी में चुनाव लड़ूं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, दोनों ही पूर्व विधायक हैं। बीजेपी की सरकार भी है, हिंदुत्व है, मोदी जी भी है, सब हैं। कैसे इस पूरे चुनाव को आप मैनेज करें? देखो, जो भी विधायक रह चुके हैं उनका काम जनता ने देखा है, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या विकास किया और क्या काम किए। हम भी 30 साल से सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, लोगों के हित में हम भी समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका सहयोग करते रहते हैं। हमारे से भी लोकल की जनता खूब अच्छे से वाकिफ है। जो विधायक रहे हैं वो तो एक लिमिटेड क्षेत्र में विधायक रहे हैं। किसी समय में हमारा इतना बड़ा कारोबार था, तो उस कारोबार के माध्यम से हम पूरे मुरैना लोकसभा पूर्सा से लेकर श्योपुर तक मंडियों में हमारी खरीद बहुत बड़े स्केल पर हुआ करती थी। किसान हमारे नाम से परिचित है, मजदूर हमारे नाम से परिचित है। हमको अपनी कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है। अग्रवाल समाज का पूर्सा से लेकर श्योपुर तक बहुत बड़ा संगठन है, हमारा समाज अच्छी संख्या में है पूरी लोकसभा क्षेत्र में। तो सब लोग हमारे नाम को अच्छे से जानते हैं। हो सकता है शिवमंगल सिंह तोमर का एक लिमिटेड एरिया में नाम रहा हो, जमुई क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, नीडू सिकरवार का सुमावली क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, पर क्योंकि मेरा तो एरिया पूर्सा से लेकर श्योपुर तक रहा है, तो मेरे को कोई पहचान की जरूरत नहीं है। जनता मेरे बारे में अच्छे से वाकिफ है कि हम किस तरीके के जो है हमारा नेचर है, हम किस तरीके का काम करते हैं। तो मेरा जो चुनाव लड़ेगी वो जनता लड़ेगी। किन मुद्दों के साथ आप मैदान में? मेरे को अपने क्षेत्र के विकास और गरीब जनता के हित में कार्य करना है, क्योंकि बहुत बड़ी ये पार्टी नहीं है, तो मैं कोई देश की और प्रदेश की बात तो कर भी नहीं सकता, और मेरा उद्देश्य भी नहीं है। अभी सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के गरीब जनता के लिए काम करूंगा। और साथ में ये भी है कि जैसे आज अभी तक मैं किसी पार्टी में एक्टिव मैंने राजनीति नहीं की है, पहली बार मैंने बीएसपी की सदस्यता ग्रहण करी है। मेरा ये स्वभाव है कि यदि मैं बीएसपी से राजनीति करूंगा तो और नेताओं की तरह नहीं करूंगा कि एंट्री बीएसपी से लूं और उसके बाद भाजपा और कांग्रेस में जाऊं। वो काम मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं, भगवान की कृपा है, काम धंधे से मेरा पेट भरा हुआ है। मेरे को कोई उसके लिए राजनीति नहीं करनी कि राजनीति से धंधा करना हो। मुझे राजनीति से क्षेत्र का विकास करना है, गरीब जनता का विकास करना है। तो वो मैं इसी पार्टी में रह के अब करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इस पार्टी में ज्वाइन करने के बाद वो आगे जाके जैसे हर कोई नेता करता है कि राजनीति शुरू बीएसपी से करता है और उसके बाद कोई ना कोई पार्टी में चला जाता है, वो काम मैं नहीं करूंगा। आपने प्रेस वार्ता बुलाई थी जब कांग्रेस का टिकट, उस समय आपने कहा था कि अगर कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो फिर किसी दल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। आखिर ऐसी क्या जिम्मेदारी बनी, क्या मजबूरी बनी जो आपको मैदान में आना पड़ा? मैंने प्रेस वार्ता में ये बात नहीं कही थी जो आप कह रहे हैं। मैंने प्रेस वार्ता में ये कहा था कि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मैं चुनाव लड़ूंगा तो इनसे लड़ूंगा और उसमें मेरी प्राथमिकता कांग्रेस रहेगी। उसमें मैंने ये कहा था कि उसमें मेरी प्राथमिकता कांग्रेस रहेगी, इसके अलावा मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके पीछे कहने का मकसद ये था कि हमारे मध्य प्रदेश में केवल 2 ही पार्टियों का वजूद है,
या तो भाजपा या कांग्रेस। बीएसपी का उतना बड़ा वजूद नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये था। पर अब चूंकि ना भाजपा वालों ने तो प्रेस वार्ता के बाद में 7 दिन बाद में टिकट डिक्लेयर किया, और भाजपा के नेताओं को जो है हमसे ज्यादा अच्छा उम्मीदवार सिमंगल सिंह लगा। कांग्रेस वालों के पीछे 3 महीने घूम लिए, वो हमारा नाम लेने को भी तैयार नहीं हुए। तो मैंने ऐसी पार्टियों से राजनीति करने से फायदा ही क्या है, जो पार्टियों के बड़े नेता जो है नाम लेने को भी तैयार नहीं है। फिर इन पार्टियों की राजनीति करने में इन पार्टियों के अलग जो मुद्दे होते हैं, अलग बातें होती हैं, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। बीएसपी के अंदर ये बीमारी नहीं है। बीएसपी में यदि हम राजनीति करेंगे तो यहाँ क्षेत्र में अपने हिसाब से हम कार्य कर पाएंगे, हम किसी से बंधे हुए नहीं रहेंगे। एक आखिरी सवाल है कि कभी रुस्तम सिंह जी को 2003 में आपने विधायक बनवाया था इसी जिले से, उसके बाद में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जो आप दोनों कटे, लेकिन आज रुस्तम सिंह जी का बेटा और सब आपके साथ में? राजनीति में कभी परमानेंट ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। आप रोज देखते हैं कि कभी कोई किसी पार्टी के साथ मिल रहा है, कभी कोई किसी पार्टी के साथ मिल रहा है। तो इसी प्रकार से हमारी कोई पर्सनल तो लड़ाई थी नहीं, मुद्दों को लेके बात रही। हमको जब अच्छा लगा तो हमने उनको सहयोग भी किया और चुनाव जितवाया, मंत्री भी बनवाया। हमको नहीं अच्छा लगा तो हम अलग खड़े हो गए, और कोई हमारी किसी बात की लड़ाई उनके साथ थी नहीं। जब बीजेपी के पास बड़े चेहरे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी कैंपेन कर रहे हैं, मोदी है, मुख्यमंत्री भी हैं, कई नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के पास भी उसी तरह से लंबी सूची है नेताओं की। लेकिन बसपा किस तरीके से उस कैंपन को लेगी, क्योंकि बड़ा चेहरा तो कोई है नहीं। देखो, बसपा की राजनीति में पहली बार कर रहा हूँ, और बसपा में जो वैसे सबसे बड़ा चेहरा जो होता है वो बहन जी मायावती जी का होता है। और 28 अप्रैल की उनकी मुरैना में एक मीटिंग फिक्स हो चुकी है ऑलरेडी पहले से। 28 अप्रैल को बहन जी आएंगी। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को भगवान की कृपा से अपनी कोई पहचान की जरूरत नहीं है। मेरे को मुरैना श्योपुर के पूरे जनता मेरे को जानती है, के एस ओयल के नाम से जानती है, रमेश गर्ग के नाम से जानती है। मैं तो अपने जो है उस पर पूरे उसमें कैंपेनिंग करूंगा, और जो है अपने उस पर ही मैं चुनाव लड़ूंगा, अपने उस पर ही चुनाव जीतने का प्रयास करूंगा। मेरा चुनाव भी आप देखोगे जनता लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल, ये थे बसपा के प्रत्याशी रमेश गर्ग, जिनका साफ तौर से कहना है कि क्योंकि इन कांग्रेस और बीजेपी दोनों में चाहे बड़े नेता हों, लेकिन मेरा जो चुनाव है वो जनता लड़ेगी। और मैं कोई ऐसा चेहरा नहीं हूं कि जिसे जनता नहीं जानती है। लोगों से, गांव देहात तक सभी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा भी। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।